नमस्ते मित्रों। आज एक ऐसे विशेष विषय पे बात करने वाला हूँ जिससे सारा हिंदुस्तान परेशान है। क्या है ये बात? हमारे अपने बच्चों में, बड़ों में, घर की महिलाओं में एक खास परिवर्तन आया है फूड के ट्रेंड में। क्या परिवर्तन आया है? हम सब कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद करने लगे हैं। चाइनीज़ फूड प्रेफरेंस में आ गया है बहुत ज़्यादा मात्रा में। बिस्किट्स, ब्रेड या दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में भारतीय भोजन को डोमिनेट कर रही हैं। क्या कारण हो सकता है? इसको समझने के लिए थोड़ा हम साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल रीजंस की बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो 2-3 चीज़ें ऐसे पॉइंट हैं जो बात करते हैं। पहला पॉइंट है सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन मतलब आत्मतृप्ति या परम आनंद का बिंदु। अपनी भूख के मुताबिक जब हम 2-3 चपाती खा लेते हैं सब्जी की दाल के साथ में, चावल के साथ में, तब हमारा पेट थोड़ा भर जाता है और वेगस नर्व एक फील कराती है कि हमको खाना आ गया है, कैलोरी आ गई है, इट्स एनफ। ये एक प्रोसेस है जो सदियों से भारत में चल रही है। अब दूसरी बात करते हैं ब्लिस पॉइंट की। ब्लिस पॉइंट सैटिस्फैक्शन के साथ में नहीं आता है। ब्लिस पॉइंट आता है एक विशेष प्रकार के केमिकल बेस्ड, अजीनोमोटो बेस्ड खाना खाने से। इसको हम एक भाषा का प्रयोग करेंगे, जापानी भाषा का उमामी। उमामी का मतलब होता है चटपटा, चटक, लजीज भोजन, जो पांचवा स्वाद माना जाता है। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, इनको मिला के पांचवा स्वाद बनाया गया। ये अजीनोमोटो बेस्ड जो एक केमिकल है, चाइनीज टेस्ट बस्टर है, जब हमारे जीभ के संपर्क में आता है तो ग्लूटामेट नाम के एक अमीनो एसिड का फीलिंग हमारे ब्रेन को होता है। ये फीलिंग जो होता है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होता है। तो ब्रेन उस स्वाद को लेते ही बार बार खाने की बात करता है कि प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है। लेकिन बेसिकली प्रोटीन नहीं होता, वो नमक, चीनी और अजीनोमोटो के साथ में इस तरह का एक कॉम्बिनेशन होता है फैट्स का, जो हमको इंस्टेंट कैलोरी देता है और तृप्ति का बड़ा अद्भुत आनंद आता है, जिससे बहुत तेज़ी से हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन डोपामाइन फ्लड करने लगता है। जब ऐसा होता है तो ये फीलिंग हमारे भारतीय खाने के सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग पर भारी पड़ जाती है। बच्चा बार बार उसको मांगता रहता है। क्या नुकसान है इसके? जब हम तृप्त नहीं होते हैं, बहुत खाते रहते हैं, तो फिर तेज़ी से हमें डायबिटीज़ होती है, कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं और तमाम तरीके के जो रिलेटेड डिसीज़ वो हो जाते हैं। क्या करें इससे बचने के लिए? हम घरों में इस तरह का माहौल बनाएं कि घर के अंदर हम जो भी चीज़ें हैं, मशरूम है, प्याज है, अगर जैन है तो प्याज अवॉइड कर सकते हैं, रोस्टेड पीनट्स हैं, इनको बना के पाउडर तैयार रखें। उससे इंस्टेंट टेस्ट जनरेट होता है। हम टमाटर का, नींबू का और तमाम जो अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे देसी घी के साथ में हम मिलेट पाउडर की सैंडविच बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल करें ताकि बच्चे सैटिस्फैक्शन के साथ में नेचुरल ब्लिस फील कर सकें और हम भारतीय खाने में से जो एक बहुत ही हानिकारक खाना है, अजीनोमोटो बेस्ड, इस खाने को रिमूव कर सकें। अगर हम ऐसा कर सकेंगे तो निश्चित तौर पर भारत के समाज पर, भारत के बच्चों पर बहुत उसका उपकार होगा। मैं उपकार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो अजीनोमोटो बेस्ड उमामी वाला खाना हम खा रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म में भारत में इनफर्टिलिटी पैदा कर रहा है। रिकॉर्ड्स जवाब देते हैं, भारत सरकार के डेटा जवाब देते हैं कि भारत की जनसंख्या की इनफर्टिलिटी रेट बहुत तेज़ी से डाउन हो रही है। और वह डाउन होने की वजह से क्या हो रहा है, यूथ जनरेशन नहीं आ रही है। मैं समझता हूँ मेरी आज की बात थोड़ी लंबी तो हुई है, पर भारत के तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बात है। टीचर्स के लिए, घर परिवारों के लोगों के लिए और इवन बच्चों के लिए हम जल्दी से जल्दी जागें और इस पर काम करें। स्वस्थ भारत होगा, फिट इंडिया होगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।